ब्रिटेन की राजनीति में इन दिनों एक नाम को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और वो नाम है एंडी बर्नहम। लेबर पार्टी के इस दिग्गज नेता ने अपने राजनीतिक सफर में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। लिवरपूल से आने वाले बर्नहम ने ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई और जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई। वे पहले ब्रिटेन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अब उनका नाम लेबर पार्टी के नेतृत्व की दौड़ में सामने आ रहा है। उत्तर इंग्लैंड के मुद्दों पर मजबूती से उठने वाली उनकी आवाज़ और लोकप्रियता ने उनको पार्टी के अंदर एक बड़ा चेहरा बना दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या ही पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एंडी बर्नहम के जीवन के बारे में। दरअसल एंडी बर्नहम का पूरा नाम एंड्रयू मरे बर्नहम है। उनका जन्म 7 जनवरी 1970 को लिवरपूल के पास एंट्री इलाके में हुआ। वे 3 भाइयों में मंझले भाई हैं। उनके पिता बीटी कंपनी में इंजीनियर थे और मां डॉक्टर के क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने बचपन में लिवरपूल के पास कुलचेत गांव में रहकर पढ़ाई की। यह जगह चेशायर में है, जो काफ़ी शांत इलाका है। बर्नहम का परिवार कैथोलिक ईसाई समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने सेंट एलरेड्स कैथोलिक हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो न्यूटन ले विलोव्स में है। स्कूल में वे काफ़ी होनहार छात्र थे। सिर्फ 14 या 15 साल की उम्र में वे लेबर पार्टी में शामिल हो गए। काफ़ी कम उम्र से उन्होंने राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फिट्जविलियम कॉलेज से इंग्लिश विषय में पढ़ाई की। 1991 में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की। यूनिवर्सिटी में उन्होंने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मैरी फ्रांस वान हील से मुलाकात की। उन्हें फ्रैंकी भी कहते हैं। वे डच मूल की हैं। यूनिवर्सिटी में दोनों की दोस्ती हो गई। साल 2000 में उन्होंने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा है और 2 बेटियां। उनका परिवार प्राइवेसी पसंद करता है। बर्नहम अक्सर परिवार के साथ समय बिताते हैं। वे संगीत के शौकीन हैं और 1990 के नॉर्दर्न बैंड्स जैसे द स्मिथ्स और स्टोन रोजेस को पसंद करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद बर्नहम ने कुछ समय पत्रकारिता के क्षेत्र में काम भी किया। उन्होंने मिडल्टन गार्जियन में अनपेड इंटर्नशिप की और बाल्टिक पब्लिशिंग में एडिटोरियल असिस्टेंट का काम किया। फिर उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने सांसद टेसी जोवेल के लिए रिसर्चर के रूप में काम शुरू किया। साल 1997 के चुनाव के बाद वे एनएचएस कन्फेडरेशन के लिए काम करते रहे। साल 2001 में बर्नहम पहली बार लीग कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद चुने गए। उन्होंने लेबर पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। टोनी ब्लेयर की सरकार में वे जल्दी आगे बढ़े। उन्होंने कई छोटे पद भी संभाले। फिर साल 2008 में वे कल्चर सेक्रेटरी बने। साल 2009 में उन्हें हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया। इस पद पर वे इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी एनएचएस के मुख्य जिम्मेदार रहे। उनके हेल्थ सेक्रेटरी रहते हुए मिड स्टैफर्डशायर अस्पताल घोटाले का मामला सामने आया। इसमें कई मरीजों की मौत हुई। इस मामले को लेकर बर्नहम की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई कि उन्होंने इस पद पर रहते हुए सही समय पर कार्रवाई नहीं की। यह उनके करियर का एक विवादित हिस्सा है। कुछ लोग आज भी इसे लेकर उन पर सवाल उठाते हैं। साल 2010 में लेबर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। एड मिलीबैंड पार्टी नेता बने। बर्नहम ने नेता के पद के लिए चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। साल 2015 में फिर उन्होंने जेरेमी कॉर्बिन के खिलाफ कोशिश की, लेकिन फिर से वो चुनाव हार गए। वे लेबर पार्टी के सॉफ्ट लेफ्ट गुट से जुड़े हुए माने जाते हैं। साल 2017 में बर्नहम ने सांसद पद से इस्तीफा देकर ग्रेट मैनचेस्टर के पहले मेयर का चुनाव लड़ा। वे बड़ी जीत के साथ मेयर बने। फिर 2021 और 2024 में वे एक बार फिर से चुने गए। मेयर के रूप में उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर काफ़ी बेहतर काम किया। उन्होंने बी नेटवर्क शुरू किया, जिसमें बसों को फिर सरकारी नियंत्रण में लाया गया। बस किराए को 2 पाउंड तक सीमित किया गया। कोविड-19 महामारी के समय उन्होंने ब्रिटेन सरकार को कई बार चुनौती दी, उत्तर इंग्लैंड के लिए बेहतर मदद की मांग की। इसी वजह से उन्हें किंग ऑफ द नॉर्थ का नाम मिला। यह नाम गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज से लिया गया है। लोग उन्हें उत्तर के मुद्दों का मजबूत समर्थक मानते हैं। मेयर के रूप में उन्होंने हाउसिंग, नौकरियां, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया। उन्होंने ग्रेट मैनचेस्टर बैकलॉरिएट जैसे योजना शुरू की ताकि युवा यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरा रास्ता चुन सकें। क्लीन एयर जोन की योजना पर विवाद हुआ और उन्हें पीछे हटना पड़ा। स्पेशल प्लान पर भी कुछ स्थानीय काउंसिल ने उनका विरोध किया। जून 2026 में वे बर्नहम मेकरफील्ड से सांसद चुने गए। यह बाई इलेक्शन था जिसमें उन्होंने 55% वोट से जीत हासिल की। अब वे वापस सांसद बन गए हैं। कीर स्टारमर की लोकप्रियता कम होने के बाद बर्नहम लेबर पार्टी के नेता पद की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। कई पोल में वे आगे दिख रहे हैं। बर्नहम को साधारण व्यक्तित्व काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वे सूट के बजाय टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं।
फुटबॉल खेलते हैं और डीजे बैटल्स में 90s के गाने बजाते हैं। वे उत्तर पश्चिम इंग्लैंड के मुद्दों जैसे ट्रांसपोर्ट, पानी और बिजली के बिल के साथ साथ हाउसिंग पर बोलते रहते हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि वे आम लोगों की आवाज़ हैं। आलोचक कहते हैं कि वे न्यू लेबर के पुराने सिस्टम से आए हैं। हेल्थ स्कैंडल और कुछ नीतियों पर सवाल उठते रहते हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता उत्तर में काफ़ी ज़्यादा है। 2026 के लोकल चुनावों में लेबर की खराब स्थिति के बाद स्टारमर पर दबाव बढ़ा। बर्नहम ने मेकरफील्ड बाई इलेक्शन जीतकर अपनी ताकत दिखाई। अब वे लीडरशिप को चुनौती दे सकते हैं। अगर स्टारमर इस्तीफा देते हैं तो बर्नहम प्रधानमंत्री बनने की मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं। बर्नहम का पूरा सफर सामान्य परिवार से शुरू होकर संसद तक पहुंचा। उन्होंने हमेशा उत्तर इंग्लैंड को केंद्र में रखा। उनके परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया। पत्नी फ्रैंकी और बच्चे उनकी प्राइवेट जिंदगी का हिस्सा हैं। वे कहते हैं कि राजनीति आम लोगों के लिए होनी चाहिए। उनके काम में ट्रांसपोर्ट सुधार, युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग और सस्ती सुविधाएं शामिल हैं। विवादों के बावजूद लोग उन्हें ईमानदार और मेहनती मानते हैं। अभी जून 2026 में वे मेकरफील्ड के सांसद के रूप में शपथ ले चुके हैं। ग्रेट मैनचेस्टर को नया मेयर चुनना होगा। बर्नहम की अगली चुनौती पार्टी को एकजुट रखना और आम चुनाव में लेबर को मजबूत करना होगा। उनका जीवन दिखाता है कि लंबे समय तक मेहनत करने से बड़े पद मिल सकते हैं। वे ब्रिटेन की राजनीति में उत्तर की आवाज़ बनकर उभरे हैं। आने वाले दिनों में उनकी भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर, एंडी बर्नहम को लेकर, उनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।